नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। रिसेंटली एक बहुत ही बेहतरीन खबर सामने आ रही है कि इंडिया अपनी सबसे ज़्यादा पावरफुल मिसाइल यानी कि अग्नि 5 का यूज़र ट्रायल कंडक्ट करने वाला है। नाउ वैसे तो अग्नि 5 को लेकर हमने पहले भी कई सारे टेस्ट को कंडक्ट करवाया था और वो भी आज से लगभग 2-3 साल पहले की बात है, लेकिन ड्यू टू सम कॉम्प्लिकेशंस हम इस मिसाइल को अभी तक हमारी मिलिट्री के अंदर इंडक्ट नहीं करवा पाए थे। और अब जो ये नया टेस्ट होने वाला है इसमें दो खास बातें हैं। पहली बात तो कि ये इंडिया का यूजर ट्रायल होने वाला है। दूसरी चीज, इसमें जो हम नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करने वाले हैं वो ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि हमने पिछली बार अग्नि 5 या फिर इवन अग्नि 4 के टेस्ट में जो है उसको यूज नहीं किया था। इसी के चलते ये वाला जो टेस्ट है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा भी इसकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है बिकॉज जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 2014 में पूछा गया सवाल था ये विद रेफरेंस टू अग्नि 4 मिसाइल। तो सीधा सीधा इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं और इसीलिए हमारे लिए ये जानना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अग्नि 5 मिसाइल किस तरीके से काम करती है, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं वगैरह वगैरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप। राइट, तो सबसे पहले तो कुछ बेसिक जान लेते हैं। भारत का चल रहा है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये वाला जो प्रोग्राम जिसकी शॉर्ट फॉर्म है IGMDP, ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति जो रह चुके हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके द्वारा इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को कंसीव किया गया था और इस प्रोग्राम को अप्रूव किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा 1983 की बात है। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के तहत भारत ने कुल मिला के 5 मिसाइल्स को डेवलप किया है, जिसमें नंबर 1 पे आती है पृथ्वी जो कि अगेन एक बैलिस्टिक मिसाइल है। नंबर 2 पे आती है अग्नि जो कि बैलिस्टिक मिसाइल है लेकिन इसकी जो रेंज है काफी ज्यादा है। नंबर 2 पे आती है त्रिशूल जो कि लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल है। उसके बाद नाग एंड देन वी हैव आकाश। ये वाली कुल मिला के 5 मिसाइलें हैं जो कि हमने IGMDP के तहत बनाई हैं। अब अगर आप देखें इस पर्टिकुलर मैप को बड़े ही ध्यान से, इसमें बड़े ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि किस तरीके से भारत की जो मिसाइल्स हैं वो यहाँ पर इनकी रेंज क्या क्या है। इफ यू कैन सी वेरी वेरी केयरफुली, ये वाला जो सबसे बाहर वाला सर्कल है जिसको कि हम लोग बोल रहे हैं, ये वाला सर्कल A5, ये बेसिकली दिखाता है ये रेंज है अग्नि 5 की। A4 वाली रेंज अग्नि 4 की है, ये A3 वाली रेंज अग्नि 3 की है, ये A2 की है। A5 की रेंज में आप बड़ी ध्यान से देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट अफ्रीका तक जाता है, यहाँ यूरोप तक जाता है और यहाँ पर ऑलमोस्ट ये पैसिफिक ओशन को भी टच कर जाता है, यानी कि इसकी जो रेंज है ये मैक्सिमम रेंज है। अगर हम इसके आंकड़ों की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो अग्नि 5 की रेंज है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 5000 किलोमीटर्स। ये भारत की सबसे ज्यादा पावरफुल मिसाइल मानी जाती है। नाउ इसके टेस्ट इसके पहले भी कई बार किए जा चुके हैं। दिसंबर 2018 की बात थी, इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया था न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि 5 को। ये वाला जो हमारा टेस्ट किया गया था, ये टेस्ट किया गया था फ्रॉम दी डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड इन ओडिशा, जिसका पुराना नाम व्हीलर आइलैंड था। आप यहाँ पे देख सकते हैं टेस्ट फायर्ड फ्रॉम दी अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ ओडिशा। और इसकी स्पेसिफिकेशन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें जो इसकी ऑपरेशनल रेंज है ये 5500 से लेकर 8000 किलोमीटर तक की है। लेकिन हाँ, इसकी जो अप्रूव्ड रेंज है वो मिनिमम 5000 किलोमीटर की तो है ही है। नाउ इसका जो वेट है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 50,000 किलोग्राम्स एंड मोर इंपॉर्टेंटली इसका जो इंजन है ये 3 स्टेज इंजन है और सॉलिड फ्यूल के द्वारा ये प्रोपेल्ड मिसाइल मानी जाती है। इसके अंदर 1500 किलो यानी कि 1.5 टन तक का वेट उठाने की क्षमता रखता है। सीधा सीधा 1.5 टन तक का न्यूक्लियर वॉरहेड को उठाने की क्षमता ये रखता है। आपकी जानकारी के लिए हमने यहाँ पे अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3 एंड अग्नि 4 की भी रेंजेस को मेंशन करवा दिया गया है। नाउ कमिंग बैक टू अग्नि 5, इसका जो टेस्ट था जो कि 2018 के अंत में करवाया गया था दिसंबर में, ये वाला टेस्ट दोस्तों इसका 5th लॉन्च था जो कि एक कैनिस्टराइज्ड फॉर्म में करवाया गया था। ये क्या होता है इसके बारे में जानकारी आपको आगे जाके दूंगा, लेकिन ये 5 टेस्ट होने के बाद भी इसको इंडक्ट अभी तक नहीं करवाया गया था और उसके बाद 3 साल 19, 20 और 21 ऑलमोस्ट 21 के एंड में जाके अब कहा जा रहा है कि इसका यूजर ट्रायल होने वाला है, जिसके बाद इसको शायद फॉर्मली हमारी मिलिट्री के अंदर इंडक्ट करवा लिया जाएगा। एक और चीज मेंशन करना चाहूंगा कि अग्नि 5 बेसिकली एक फायर एंड फॉरगेट की मिसाइल है, जिसको आपने एक बार फायर कर दिया उसको आप स्टॉप नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट ओनली बाय एन इंटरसेप्टर मिसाइल, यानी कि केवल इसको दूसरी मिसाइल ही आके रोक सकती है। इसके अलावा इसको रोकना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। नाउ जो रिसेंट खबर सामने आ रही है, इंडिया इज गोइंग टू कंडक्ट द फर्स्ट यूजर ट्रायल ऑफ द अग्नि 5 मिसाइल। अब इसमें खास क्या है, व्हाई दिस इज वेरी वेरी स्पेशल। देखिए
यहां पर इंडिया इज सेट टू कंडक्ट द फर्स्ट यूजर ट्रायल ऑफ द न्यू केपेबल ICBM अग्नि 5। और बताना चाहूंगा इनको ICBM कहा जाता है, सिग्नलिंग इट्स अर्ली इंडक्शन इन द आर्म्ड फोर्सेज। और इसमें जो आपके ये वाले टेस्ट होते हैं, ये टेस्ट कौन करवाता है? ये टेस्ट करवाए जाते हैं स्ट्रैटेजिक फोर्सेज कमांड के द्वारा, जो कि इंडियन आर्मी का एक स्पेशल कमांड है। इसके बारे में जानकारी भी आपको देना चाहता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं कि सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि सितंबर 23 के आसपास को इसका फ्लाइट टेस्ट होने वाला है। जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है, ये क्या चीज है? ये इंडिया का जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है उसका हिस्सा बनता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्रीज टैक्टिकल एंड द स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स स्टॉकपाइल। इसको स्थापित किया गया था वाजपेयी सरकार के द्वारा 2003 में। और यहां पर जो इंडिया का न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है, बेसिकली इंडिया में जितने भी हमारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनका इस्तेमाल, उनकी देखरेख, ये सारी की सारी चीजें NCA के द्वारा करवाई जाती हैं। NCA of India is the authority responsible for the command, the control and the operational decisions regarding the India's nuclear weapons program। यानी कि कल को न्यूक्लियर वेपन को कहां स्टोर करना है, कब यूज करना है, कब यहां पर किस कंट्री के खिलाफ यूज करना है, ये सारे के सारे फैसले बेसिकली NCA के द्वारा लिए जाते हैं। और NCA के ही तहत आता है आपका स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, और ये वही कमांड है जो कि इंडिया की अग्नि 5 का अब ट्रायल करवाने वाला है। NCA के बारे में दो बातें और, इसका जो पॉलिटिकल काउंसिल है इट इज हेडेड बाय द PM ऑफ इंडिया, और इसका जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है इट इज हेडेड बाय द NSA, यानी कि राइट नाउ जो मिस्टर अजीत डोवाल जिस पद पे हैं, इसका जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो इसको हेड कर रहे हैं। कमिंग बैक टू द अग्नि 5 मिसाइल, आपने सुना होगा आज से कुछ महीने पहले की बात है, अग्नि का एक स्पेशल मिसाइल टेस्ट किया गया था जिसका नाम था अग्नि प्राइम मिसाइल टेस्ट। ये देखिए जून 28, 2021 की बात है। इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया था अग्नि प्राइम मिसाइल को ऑफ द ओडिशा कोस्ट। नाउ ये जो अग्नि प्राइम मिसाइल थी, ये अग्नि मिसाइल्स की ही लाइनअप में से एक स्पेशल मिसाइल थी। क्यों? इसके पीछे रीजन था। ये वाली जो मिसाइल थी बेसिकली इसके अंदर हमने एक नई तकनीक का इस्तेमाल किया था जिसका नाम था MIRV, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री। यानी कि इसमें आप एक से ज्यादा बार एटमॉस्फेयर को एंटर कर सकते हैं, एक से ज्यादा बार एटमॉस्फेयर को एंटर कर सकते हैं और एक से ज्यादा टारगेट्स को आप हिट कर सकते हैं। ये वाली जो टेक्निक थी इंडिया ने पहली बार टेस्ट करी थी अपनी इतनी पावरफुल अग्नि मिसाइल में। और बिकॉज हमने ये वाली टेक्निक को टेस्ट कर लिया था और क्योंकि हमने अग्नि प्राइम मिसाइल में भी एक कैनिस्ट्राइज्ड मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया था, इवन दो इसकी रेंज बहुत कम थी, लेकिन हम इतना ज्यादा यहां पे श्योर हो चुके थे कि अब हम MIRV और कैनिस्ट्राइज्ड मिसाइल सिस्टम को कंबाइन कर सकते हैं हमारी अग्नि 5 के टेस्ट में। और इसी के चलते वी हैव टू थैंक टू द सक्सेसफुल अग्नि प्राइम मिसाइल टेस्ट कि आज की डेट में हम लोग टेस्ट करवा पा रहे हैं अग्नि 5 को, एंड दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द MIRV टेक्नोलॉजी। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक सीनियर अधिकारी का ये कहना है कि फॉर द फर्स्ट टाइम द इंडिजिनस MIRV टेक्नोलॉजी वॉज टेस्टेड सक्सेसफुली इन द अग्नि P मिसाइल्स विद द वेपन डिलीवरिंग 2 मैन्यूवरेबल वॉरहेड्स एट 2 सेपरेट लोकेशंस। यानी कि आप 2 अलग अलग लोकेशंस के ऊपर 2 अलग अलग वॉरहेड्स को भेज पा रहे हैं। और ये वाली जो चीज जब हम इसको अग्नि 5 के अंदर इंक्लूड कर देंगे तो इंडिया के पास आ जाएगी द मच नीडेड डेटरेंस, जिसकी अभी तक हमारे पास कमी थी। नाउ MIRV वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी थोड़ा डिटेल में आपको बता दूं MIRV में क्या होता है। जो नॉर्मली आपकी सिंगल वॉरहेड वाली मिसाइल्स होती हैं वो आप एक ही टारगेट के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो MIRV वाली मिसाइल्स होती हैं दे कैन डिस्पेंस द वॉरहेड्स अगेंस्ट द मल्टीपल टारगेट्स। ये वाली जो टेक्नोलॉजी है ऑब्वियसली इसका फायदा क्या होगा कि आगे जाके आपको नंबर ऑफ मिसाइल्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। यू कैन ओनली रिलाई ऑन वन सिंगल मिसाइल इवन अगर आपके सामने मल्टीपल टारगेट्स आ जाते हैं। इस मिसाइल में हमने इसको इक्विप किया हुआ है विद रिंग लेजर गायरोस्कोप बेस्ड इनिशियल नेविगेशन सिस्टम एंड माइक्रो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। ऑब्वियसली वो तो देना ही पड़ेगा, तभी जाके अपनी टारगेट तक ये पहुंच पाएगी। राइट नाउ इसमें एक और डेवलपमेंट सामने आई है कि जब इंडिया ने अनाउंस किया कि हम लोग अग्नि 5 का टेस्ट करने वाले हैं आज से कुछ दिनों के बाद, तो बीच में हमारा पड़ोसी देश चाइना इंडिया को सिखाने लगा कुछ लेसन्स। चाइना ने यहाँ पे क्या कहा कि इंडिया को इस तरह के न्यूक्लियर मिसाइल्स को टेस्ट नहीं करना चाहिए। चाइना क्वेश्चंस इंडियाज मिसाइल्स प्रोजेक्ट। आपने देखा होगा इस पर्टिकुलर इंसान को, इनका नाम है मिस्टर राओ लिजियान, जो कि चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री के प्रवक्ता हैं। इन्होंने यहाँ पर क्या कहा, इन्होंने बेसिकली यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन नंबर 1172 है, इसको प्लीज ध्यान रखिएगा, इसका सवाल सीधा सीधा आ सकता है। इन्होंने इसको लेकर सवाल उठाया
कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन 1172 के सीधे सीधे क्लियर स्टिपुलेशंस हैं कि यहां पर हमें न्यूक्लियर वेपन्स को ज़्यादा टेस्ट नहीं करना चाहिए। इन्होंने कहा कि साउथ एशिया में अगर हमें सुख और शांति और सुरक्षा बनाए रखनी है तो इस केस में इंडिया को भी यहां पर वही करना चाहिए जो बाकी सभी देशों के हित में हो। लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी हैरानी वाली बात है। एक तरफ चाइना इंडिया के ऊपर सवाल उठा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ चाइना की हिपोक्रेसी सामने आती है कि ये काफ़ी लंबे अरसे से उसका जो ऑल वेदर फ्रेंड पाकिस्तान है उसको न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम में काफ़ी लंबे टाइम से असिस्ट करता आया है। और ये चीज़ सामने आई थी आज से 3 साल पहले की ही बात है। 2018 में चाइना का ही एक थिंक टैंक था जिसने कि ये बोला कि चाइना अगर न्यूक्लियर मिसाइल्स को वाकई में अगेंस्ट है उसके तो फिर पाकिस्तान को सपोर्ट क्यों करता है ना। ये चीज़ काफ़ी हैरानी वाली बात है और ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड लाइंस पे था कि जहां एक तरफ चाइना दूसरे देशों को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करना चाहता है, वहीं पर ये इस चीज़ से काफ़ी खफा है कि इंडिया न्यूक्लियर मिसाइल्स को टेस्ट क्यों कर रहा है। खैर, दिस इज समथिंग विच इज जो चलता रहता है, लेकिन आई होप कि इससे इंडिया की जो टेस्टिंग है उसके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। नाउ फाइनली अगर हम वीडियो को अंत करें तो बताना चाहूंगा कि ये इंडिया इज बिकमिंग नाउ द 8th कंट्री टू हैव द इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स आफ्टर द फॉलोइंग कंट्रीज, दैट इज यूएसए, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस, इजराइल एंड नॉर्थ कोरिया। तो ये भी ट्रिविया ध्यान रखिए, इस तरह के सीधे सीधे सवाल आपको यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं। इसी नोट पे आपसे लेता हूं विदा, वीडियो को करता हूं समाप्त। लेकिन जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर आप लोग साइंस एंड टेक मुझसे पढ़ना चाहते हैं वो भी एमसीक्यूज फॉर्मेट में, तो आप आ सकते हैं हमारे स्पेशल क्लासेस में, जिसकी आज होने वाली है 21 सितंबर को। ये क्लास होने वाली है दोपहर 4 बजे, इसमें आके डेफिनेटली जुड़िएगा। इसके अलावा अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, यूज कीजिए मेरा कोड अनि यूपीएससी, जिसके चलते आपको भारी डिस्काउंट्स मिलेंगे और आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस भी अवेलेबल करवा दी जाएगी, जिसमें कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा और आपके घर पे 20 बुक्स भी डिलीवर करवाई जाएंगी। इसके अलावा ये सारे के सारे बैचेस हैं जो कि शुरू होने वाले हैं आने वाले 22 सितंबर से, एंड ऑल्सो मेरे द्वारा भी आप ये सारे बैचेस को एक्सेस कर पाएंगे। Don't forget to enroll in the combat using my code ANI UPSC on the upcoming Sunday, and also हमारी फ्री टेस्ट सीरीज को भी आप एनरोल कर सकते हैं। इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।